हेलो चैम्प्स, आप में से बहुत चैम्प्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि री इशू ऑफ शेयर्स की जो जर्नल एंट्री होती है उसमें जो क्वेश्चंस में लैंग्वेज लिखी होती है री इशूड एट रुपीज़ दिस मच पेड अप, उसमें आपको कन्फ्यूजन होती है और उस वजह से आपकी री इशू एंट्री गलत हो जाती है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये क्विक वीडियो एंड आई एम श्योर ये देखने के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि बैंक अकाउंट के आगे कौन सी वैल्यू लिखनी है और शेयर कैपिटल के आगे कौन सी वैल्यू लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ द बेसिक एंट्री फॉर री इशू ऑफ शेयर्स आपको पता है कि जैसे आपने पहले शेयर्स कैंसिल कर दिए फॉर फीचर के समय, अब आप शेयर्स किसी और पर्सन को दे रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल का फिर से जन्म हो रहा है। तो शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो जाती है। ऑफ कोर्स हमें पता है शेयर कैपिटल की क्रेडिट नेचर होती है, राइट। और जब हमने शेयर्स किसी अगले पर्सन को इशू किए हैं तो हमारे पास ऑफ कोर्स पैसे भी आएंगे, तो बैंक अकाउंट हो जाता है यहाँ पे डेबिट, राइट। मैं बेसिक एंट्री की अभी बात कर रही हूँ। और यहाँ पे इस एंट्री में अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आती है तो उससे आप लिखते हैं फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट। इसका भी मैं अभी आपको लॉजिक बताती हूँ। एंड अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती है तो आप लिखते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट चैम्प्स। ओके, सिंपल सा भी बता रही हूँ। मान लीजिए आपने 10 का शेयर आगे अगले पर्सन को 9 में दिया। आपने 10 रुपीज़ की वर्थ वाला शेयर अगले पर्सन को 9 रुपीज़ में दिया है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको 1 रुपी का काइंड ऑफ लॉस हो गया है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 9, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है जो एक तरह का लॉस रिप्रेजेंट कर रही है ₹1 का, टू शेयर कैपिटल ₹10। वहीं अगर आपने 10 का शेयर अगले पर्सन को लेट्स से 11 रुपीज़ में दिया है, तो ये जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है 1 रुपी का, ये आपका प्रीमियम का अमाउंट माना जाएगा, राइट चैम्प्स। इतनी बात आप समझते हैं। नाउ अब शेयर कैपिटल के आगे और बैंक अकाउंट के आगे कौन सी वैल्यू पिक करनी है, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ये समझ नहीं आता है, तो आप मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए। शेयर कैपिटल के आगे हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। मैं इसका पूरा आपको मतलब बताऊंगी। पेड अप वैल्यू पर शेयर, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। और बैंक अकाउंट के आगे आप लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू री इशू प्राइस, यानी आगे जितने में आपने दिया है री इशू प्राइस। ओके, नाउ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होने का रीजन है द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, राइट। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 3 टाइप्स ऑफ केसेस यहाँ पे होते हैं। क्वेश्चन में आपको 3 तरह के केसेस देखने को मिलेंगे। नंबर 1 केस जिसमें आपको ये वाली पेड अप वैल्यू दी होगी, राइट। व्हेन पेड अप वैल्यू इज गिवन। अब पेड अप वैल्यू होती क्या है, मैं उस पर अभी आऊंगी ना। अगर तो पेड अप वैल्यू दी हुई है तो बस पेड अप वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड से और आप शेयर कैपिटल के आगे लिख देंगे। आई गिव यू एग्जांपल्स, जस्ट वेट फॉर दैट। सेकेंड केस होता है जब लिखा होता है शेयर्स आर फुली पेड अप। पेड अप वैल्यू नहीं दी होगी बट लिखा होगा शेयर्स आर फुली पेड अप। अगर लिखा है शेयर्स आर फुली पेड अप तो आप ध्यान से सुनिए, आपको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल के आगे लिखना है। यानी फुली पेड अप के केस में आपकी जो पेड अप वैल्यू है वो फेस वैल्यू के बराबर होगी, राइट। सो फुली पेड अप के केस में फेस वैल्यू इज द पेड अप वैल्यू। आई होप इतना तो आपको पता ही है फेस वैल्यू क्या होती है। प्रीमियम मिला के नहीं देखना, बेसिक जो वैल्यू है शेयर की, फेस वैल्यू इज द पेड अप वैल्यू अगर लिखा हुआ है दैट शेयर्स आर फुली पेड अप, राइट चैम्प्स। ओके, और थर्ड केस क्या होता है कि पेड अप वैल्यू के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट
पेड अप वैल्यू, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट पेड अप वैल्यू। अब क्या करें, पेड अप वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ध्यान से सुनिएगा चैम्प्स, इस केस में जो आपकी फॉरफीचर एंट्री है, फॉरफीचर एंट्री बेसिक क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि शेयर्स खत्म हो रहे होते हैं, शेयर कैपिटल को आप डेबिट करते हैं। टू फॉरफीटेड शेयर्स, जितने रुपए आपको शेयर होल्डर से मिल गए हैं। टू, उन कॉल्स का नाम जो आपको नहीं मिली या फिर कॉल्स इन एरियर्स, राइट। नाउ यहाँ पे शेयर कैपिटल के आगे कौन सी वैल्यू होती है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। सिंपल सा मतलब है, जितने शेयर्स आपने फॉरफीट किए इनटू जितने पैसे आपने पर शेयर मंगवा लिए थे, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। ये हमारी फॉरफीचर एंट्री होती है। तो व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट पेड अप वैल्यू, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉल्ड अप वैल्यू आपने ली होगी फॉरफीचर के समय, वही आपको पेड अप वैल्यू मान लेना है री इशू के समय। लेट मी रिपीट, तो अगर क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो फॉरफीचर एंट्री के टाइम आपने जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था शेयर कैपिटल के आगे लिखने के लिए, यानी कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, तो वो कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर ही आपकी पेड अप वैल्यू पर शेयर बन जाएगी, यानी उसी से मल्टीप्लाई करके आपको शेयर कैपिटल के आगे लिखना है। ओके, नाउ चैम्प्स, ये पेड अप वैल्यू होती क्या है, मतलब इतना तो मैंने आपको बता दिया कि या तो ये क्वेश्चन में दी होगी या फुली पेड अप लिखा होगा, या इसके बारे में अगर कुछ नहीं लिखा तो फॉरफीचर एंट्री की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वही पेड अप वैल्यू है। पर यहाँ पे पेड अप वैल्यू का एक्चुअल जो मीनिंग है वो है वर्थ ऑफ शेयर। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था कि 10 रुपीज़ का शेयर आपने आगे 9 में इशू किया है, तो यहाँ पे जो वर्थ ऑफ शेयर है वो 10 है। तो यहाँ पे जो ये पेड अप वैल्यू है, इसका मतलब आपको मानना है कि उस शेयर की वर्थ कितनी है। वैसे चैम्प्स, अगर आप पेड अप वैल्यू का मतलब देखेंगे, नॉर्मल मीनिंग जो पेड अप वैल्यू का होता है वो होता है कि जितने रुपए आपने मंगवा लिए हैं उसमें से कितने रुपए शेयर होल्डर ने आपको दे दिए, दैट इज द पेड अप वैल्यू, राइट। बट यहाँ पे री इशू की एंट्री के समय आपको पेड अप वैल्यू का मतलब ये समझना है द वर्थ ऑफ द शेयर। जैसे यहाँ पे 10 का शेयर 9 में दिया तो 1 का लॉस हो गया, या 10 का शेयर 11 में दिया तो 1 का आपको प्रीमियम मिला होगा। नाउ चैम्प्स, हो सकता है ये बातें आपको ऑलरेडी पता हो, बट जो आपकी मेन कंफ्यूजन है, अब मैं उस पर आती हूँ कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के हम डिसाइड नहीं कर पाते कि बैंक के आगे कौन सी वैल्यू लिखनी है और शेयर कैपिटल के आगे कौन सी वैल्यू लिखनी है। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। चैम्प्स, अब आप खुद कोशिश करिए। देखिए, री इशूड एट 11 पर शेयर एज फुली पेड अप, यानी आपने फुली पेड अप का भी मैंने आपको मतलब बताया था कि फुल फेस वैल्यू इज द पेड अप वैल्यू अगर फुली पेड अप लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे फेस वैल्यू वैसे 10 थी, यानी 10 रुपीज़ का शेयर आपने आगे 11 में दिया है, तो ऑब्वियस हो जाता है कि बैंक के आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और शेयर कैपिटल के आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से विच इज़ 10, और आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यस चैम्प्स, इज इट क्लियर टू यू? आगे देखते हैं। री इशूड फॉर ₹10 पर शेयर एज फुली पेड अप, यहाँ पे भी पूरा क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ, फेस वैल्यू 10 थी, यानी 10 रुपीज़ की वर्थ वाला शेयर आपने आगे 10 में ही री इशू किया है, तो यहाँ पे बैंक के आगे भी आप इंटू 10 करेंगे और शेयर कैपिटल के आगे भी इंटू 10 करेंगे। यहाँ पे इंटू 10 क्यों किया? बिकॉज फुली पेड अप लिखा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे अब कंफ्यूजन होती है। री इशूड एट 60 पेड अप, इनकी थोड़ी इंग्लिश भी खराब है, आप ये मान के चलें। री इशूड एट ₹60 पेड अप फॉर ₹45, जब लिखा होता है ना फॉर रुपीज़ या एट रुपीज़ इतना, मतलब आपने आगे ये शेयर 45 का दिया है और वैसे इसकी जो पेड अप वैल्यू है वो 60 है। देखो ऐसे लिखा होगा कई बार क्वेश्चंस में ₹60 पेड अप,
तो यही पेड अप वैल्यू है। और ₹4.45 यानी आपने आगे ये शेयर 45 का दिया है, तो यहाँ पे आपको 45 से मल्टीप्लाई करना है और इसकी जो एक्चुअल वर्थ है वो 60 रुपीज़ है। ओके चैम्प्स, अभी मैं आपको TS गरेवाल से भी कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। री इशूड एट 8 पर शेयर। अब यहाँ पे तो पेड अप वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो व्हाट डिड आई टेल यू कि अगर पेड अप वैल्यू के बारे में कुछ नहीं लिखा तो शेयर कैपिटल जो आपने फॉरफीचर के समय शेयर कैपिटल की वैल्यू के लिए जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया होगा यानी कॉल्ड अप वैल्यू, वही आपकी पेड अप वैल्यू मानी जाएगी। तो यहाँ पे आपने आगे शेयर 8 का दिया है तो बैंक के आगे तो इंटू 8 लिखेंगे और यहाँ पे शेयर कैपिटल के आगे आप उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू आपने फॉरफीचर के समय शेयर कैपिटल के आगे यूज की थी, राइट। चलो, री इशूड एट ₹7 या री इशूड एज ₹7 पर शेयर पेड अप। देखो फिर से ऐसी ही लैंग्वेज ये यूज करते हैं, 7 पर शेयर पेड अप ₹4.08 यानी आपने आगे ये शेयर 8 का दिया है और इसकी जो पेड अप वैल्यू है यानी इसकी जो वर्थ है वो 7 है। तो यहाँ पे आप बैंक के आगे इंटू 8 करने वाले हैं और शेयर कैपिटल के आगे इंटू 7 करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बस अगर ये बात समझ जाए ना कि इनके लिखने का तरीका ये होता है 7 पर शेयर पेड अप, ठीक है। फिर ये ऐसे अलग से पढ़े ₹4.08, तो ये बैंक की वैल्यू है यानी आपने आगे ये शेयर ₹8 का दिया है। ओके, और देखते हैं री इशूड द फॉरफीटेड शेयर्स एट ₹15 पर शेयर पेड अप। फिर से वही लैंग्वेज, फॉर पेमेंट ऑफ ₹10। तो इनका पेड अप वैल्यू लिखने का ये स्टाइल है, ये तरीका है कि ऐसे लिखते हैं ₹15 पेड अप ₹4 या एट ₹10। बता सकते हैं अब यहाँ पे आप बैंक के आगे आप इंटू 10 करने वाले और शेयर कैपिटल के आगे आप इंटू 15 करने वाले हैं बिकॉज दैट इज द पेड अप वैल्यू। चैम्प्स, आई रियली होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है। सो चैम्प्स, अगर आपने ये बातें ध्यान में रख ली तो आप अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन देख लो, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। जैसे यहाँ पे देखो आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइशूड एज 7 पर शेयर पेड अप ₹4.08। तो ये 7 वाली वैल्यू शेयर कैपिटल के आगे और 8 बैंक के आगे। देन यहाँ पे 80 शेयर्स वर रीइशूड टू संजय एज 8 कॉल्ड अप ₹4.10 पर शेयर। तो ये कॉल्ड अप एक्चुअली वो पेड अप वैल्यू ही बता रहे हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करना है शेयर कैपिटल के आगे और आगे ये शेयर आपने 10 का दिया है, तो दिस इज द बैंक वाली वैल्यू। ओके, यहाँ पे देखिए रीइशूड एट 11 पर शेयर एज फुली पेड अप, यानी आपने 11 का दिया है आगे शेयर, और फुली पेड अप का मतलब मैंने आपको बताया था कि फुल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल के आगे लिखना है, राइट चैम्प्स। सो आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्ड यू। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, एनी क्वेश्चन, तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से अब लैंग्वेज पढ़ें और इन बातों को ध्यान में रखें, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके चैम्प्स, सो दिस वाज द शॉर्ट वीडियो फ्रॉम माय साइड एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई read all your comments of course, and I also do pay attention to all the requests that you are making। और ये भी आप में से बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए मैं लेकर आई। ओके चैम्प्स, टेक गुड केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।